तो रात का टाइम है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में वो टॉपिक बार बार घूमे जा रहा है, बार बार घूमे जा रहा है। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार सोच रहा हूँ कि भाई मैं यार बना देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ। रात का टाइम है, लगभग 12 बजने वाले हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार मैं वैसे सोता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टॉपिक मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। तो श्योरिटी के साथ अभी बात करते हैं। तो बात है अट्रैक्शन। मैं इस टॉपिक को, क्योंकि तुम भी इसी टॉपिक से परेशान हो, इस प्रॉब्लम से परेशान हो। मैं भी था, लेकिन अब नहीं हूं। होता है, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है ना, ये टॉपिक को हमें गहराई से समझना होगा, सही तरीके से समझना होगा। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जस्ट हम इस पे ऐसे ही बात कर लें। लोग तुम्हें बहुत सारे देख बोलते हुए दिखेंगे कि भाई तुम्हें अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ना खुद को इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि कल सुबह पहुंच जाना 9:30 बजे। वो मोटिवेशन स्पीकर टाइप बोलेंगे ना, खुद को इतना बिजी कर दो, पैसे कमाने में इतना अपने आप को बिजी कर दो, अपनी लाइफ बनाने में, अपनी अपनी जो लाइफ है उसको बनाने में इतना बिजी कर दो कि कोई ऑप्शन ही ना रहे तुम्हारे पास बिजी होने का। अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। आई होप आप लोगों ने ये सब सुना हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अट्रैक्शन, सच में मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते देखा है इस बारे में कि ये सब करते रहो, खुद को बिजी रख लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़की आती जाती रहेंगी, कुछ होता रहेगा, कुछ नहीं होता रहेगा। वेल आई थिंक मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोलता हूँ, तब तक गहराई से नहीं समझ लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम आज यहाँ वही बात करने आए हैं। रेडी हो जाओ, मैं भी हूं। नींव रख चुकी है इस टॉपिक की, बात करेंगे अट्रैक्शन। मूल टॉपिक लेते हैं। तुम्हें भी होता है, मुझे भी होता है। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तुम भी मुझसे अलग नहीं हो। तुम मुझे देख रहे हो, मैं शायद तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उस दर्द को ना, वो दर्द ही है वो अट्रैक्शन। तुम उससे बचना चाहते हो, तुम उससे भागना चाहते हो। मैं भी कोशिश करता था, पर मैंने क्या करा, मैं भी ओवरकम अभी भी नहीं कर पाया हूँ। होता है, लेकिन उसको किस तरीके से, मैं टिप्स नहीं देने आया तुम्हें भाई, कोई ऐसे कुछ नहीं करने आया, लेकिन क्या करना है तुम्हें ये पहले हमें अट्रैक्शन को समझना होगा कि अट्रैक्शन है क्या। अट्रैक्शन तुम्हें अपने किसी अपोजिट जेंडर से होता है, आई थिंक होता है। तुम ठीक हो, इसका मतलब तुम ठीक हो। होता है, मुझे भी होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो अट्रैक्शन कोई गलत बात नहीं है। ये जो तुम्हें बता दिया गया है लोगों के द्वारा कि तुम किसी से अट्रैक्ट होते हो, तो अपनी फीलिंग्स को दबाओ, अभी समझो, इन चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन अट्रैक्शन कुछ ऐसा नहीं है। कुछ तुम्हारे हॉर्मोन्स होते हैं जो उत्सर्जित होते हैं एक एज के बाद, एक समय के बाद, लेकिन वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अब मैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें अट्रैक्शन होता है क्योंकि तुम्हारे हॉर्मोन्स जागृत हो चुके हैं। अब तुम्हें वो बात आने लग गई है, तुम बड़े होने लग गए हो, तुम अब अडल्ट होने जा रहे हो, तुम टीनेजर भी हो सकते हो जो देख रहे हो वीडियो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि बस इतना सा कि तुम्हें अट्रैक्शन होता किससे है। मुझे बस ये जानना है कि भाई बस तुम्हें अट्रैक्शन होता किससे है। एक सुंदर लड़की जिसकी स्किन बिल्कुल फेयर हो। मुझे बस ये सवाल जानना है कि तुम्हें कभी अट्रैक्शन किसी ऐसी लड़की से हुआ है जो बहुत ज्यादा ना सुंदर हो, तो सुंदर भी ना हो,
थोड़ा जिसकी स्किन फेयर ना हो, थोड़ा बदसूरत हो, मैं बोल देता हूँ हुआ है। मुझे तो नहीं होता भाई। मैं इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सवाल का जवाब ढूंढूं कि भाई मुझे सिर्फ उस लड़की से ही क्यों हो रहा है जो इतनी सुंदर है, जो मेरी नजरों में आके मेरी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस। तो मुझे ना ये सवाल बड़ा खटकता भाई, शुरू से खटकता है भाई। मैं जब भी देखता हूँ यार, मैं किन लड़कियों को पसंद कर रहा हूँ। जो लड़कियां बहुत ज्यादा फेयर हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं दिखने में, जिनका जिनकी चमड़ी, ये स्किन है वो गोरी है। मुझे किसने बताया कि सिर्फ वही लड़कियां मुझे पसंद करनी है? बॉडी को तो लड़की चाहिए ना। तुम भी जानते हो ना इस बात को कि तुम अट्रैक्ट हो रहे हो किसी लड़की से। लड़कियां भी हो रही हैं, लड़कियां भी देख रही हैं इसको, तो लड़कियों के लिए भी है कि तुम अट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम हो तो ऐसे ही किसी लड़के से जो दिखने में सुंदर हो, थोड़ा बलिष्ठ बॉडी नहीं है यार, तो नॉर्मल नहीं है। तो तुम हो तो ऐसे ही लड़के से रहे हो जो दिखने में सुंदर, या कोई लड़की ऐसी दिखने में सुंदर, प्रिटी गुड, वो बहुत ज्यादा सुंदर, और जिसके, बोल देता हूँ, स्तन थोड़े हैवी हो, समझ रहे हो, समझ जाओ। और लड़कों में जो जिसके दम हो, कुछ ऐसे लड़कों से ही तुम अट्रैक्ट होते हो, लड़कियों से तुम अट्रैक्ट होते हो। तुम्हारे दिमाग में कभी आया नहीं है कि तुम उन लड़कियों से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हो जो थोड़ा दिखने में कम है? हो सकता है वो लड़कियां कहने को, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी हों, वो बहुत ज्यादा खेलने में अच्छी हों, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता रहा है। तो मैं यही इसी बात के बारे में बात करने आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार, क्या है जो हमें, किसी ने तो हमें बता दिया है ना कि हमें यही पसंद करना है, हमें इन्हीं को देखना है, हमें यही लड़कियां पसंद आ रही हैं। तो ये ना, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सब ना सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी ने हमें बता दिया है कि हमें ऐसी लड़कियां पसंद करनी है। और ऐसा भी नहीं है। अगर देखो, तुम जानते हो कि हमारा देश लगभग कई सौ साल, कई शतकों तक किसका गुलाम रहा है? तुम्हें पता है किसका गुलाम रहा है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज किस टाइप के थे? अंग्रेज किस टाइप के थे? गोरे टाइप के। तो वो गोरे थे, वो बहुत ज्यादा गोरे थे। तो यहाँ के जो लोग थे, हमारे इंडियन लोग थे, उन लोगों ने मान लिया कि जो गोरी चमड़ी वाले हैं ना, वो लोग सुपीरियर होते हैं। समझ रहे हो ना? जो लोग गोरी चमड़ी वाले हैं उनका वर्चस्व होता है। गोरी चमड़ी वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, और उनके पास पैसा और सब कुछ, पावर, उनके पास दिमाग भी होता है। तो ये परसेप्शन हमारे दिमाग में आ गया। हमने अपने दिमाग में बना लिया कि हमें भाई अब ऐसे लोगों को ही पसंद करना है, यही है। भाई तुम समझो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने 200-300-400 साल लगभग इतना राज करा है, इतने सारे काम करे हैं भाई। मैं तो भाई, फर्क पड़ता है। तो वो चीजें अब तक चलती आ रही हैं। अगर मैं इसी जगह पे बोल दूं कि अगर अफ्रीकन लोगों की, या जो काले टाइप के लोग होते हैं, मतलब भाई, मैं, वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे होते तो तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे लोग पसंद आते? हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता ना कि भाई ये कितने प्यारे जो ये लोग हैं भाई, इन लोगों ने दम लगाई थी, इन लोगों में पावर है, ये काले लोगों में पावर है। तुम बताओ, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स होते हैं वो उन लोगों को कब पसंद? भाई उन लोगों के लिए अपना एक ईगो होगा, उनमें एक अपनी पावर होगी। मुझे तो भाई ये समझ में, ये चीजें सोचने वाली है नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा नहीं होगा भाई, उन लोगों के लिए वो सुपीरियर होंगे। तो ये कंडीशनिंग ही है भाई कि तुम्हें उन लोगों को पसंद करना है, वो सब चीजें करनी है, और ये सब कुछ करना है। और हो सकता है कि भाई मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अगर मैं बहुत लंबा हूँ भाई, एक तो 6.5 फीट मेरी लंबाई है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इतनी लंबी लड़की
कहाँ से आएगी, ये सब बातें ना, तो इस तरीके से लोगों को पता पड़ता है कि तुम जैसे मेल ढूंढते हो, तो इसी बात को ना मुद्दे पे लेके हम बात करते हैं। तो ना, अगर तुमने देखा हो, कोई लड़की को देखने जाते हैं, मैंने तो देखा है कई बार, तो ना लोगों का ये रहता है कि भाई उसमें ना घुस घुस के चेक करते हैं कि भाई क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक बार को पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बॉडी में दिक्कत होगी ना, ये उंगली कटी दिख गई, यहाँ से भी ये नाखून थोड़ा छोटा लग गया ना, दांत थोड़े इधर उधर लग गए ना, कि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो भाई रिजेक्ट कर देंगे भाई। तुम देख पा रहे हो, तुम मैं भाई मैं इस चीज को देख के मेरे सामने ना मेरी मम्मी हो गई, मेरे मैं बहुत सारे लोग जो ये सब बातें करते हैं ना, इस लड़के के लिए ऐसी बहू ढूंढेंगे, इस लड़के के लिए ऐसी वाइफ ढूंढेंगे, मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी, बिल्कुल एकदम ना कैटरीना कैफ जैसी। भाई ये बात भाई मेरे दिमाग में इतनी बुरी तरह से आती है, मैंने तो ये क्या दिखाना चाहते हो भाई, इस तरीके से तुम करते हो, उन लड़कियों को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो वो लड़कियां भी अपने आप में ना, अपने आप को हीन महसूस करने लगती हैं, वो लड़कियां अपने आप में हीन महसूस करने लगती हैं, वो भी फिर ट्राई करती हैं। वो अच्छा हो सकता है, वो पढ़ने में बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत इतनी अच्छी कि तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, तो अब वो भी ना फिर ऐसा है कि वो भी ध्यान देने लग जाती है उस चीज से, अपनी बॉडी के ऊपर ही, अपनी बॉडी के ऊपर ही ध्यान देने लग रही है। वो देख रही है अपने दोस्तों को, जो उसकी लड़कियां हैं, वो जो वो लड़के उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो भाई है भाई, उसकी भी एज है, वो भी अट्रैक्ट हो रही है लड़कों से, लेकिन फिर उसके दिमाग में ना ये परसेप्शन बन जाता है कि गोरे गोरी लड़कियों के पास ही आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे लड़के, मतलब मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, मतलब कहने का ये है। तो वो भी ट्राई करने लग जाती है, वो भी सब चीजें करने लग जाती है, वो भी ग्लो एंड लवली है ना, फिर लव एंड लवली, ये सब कुछ करने लग जाती है, वो भी अपनी बॉडी पे ही ध्यान देने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें बहुत अंदर से जाके कुछ ऐसा बनाती हैं कि हमारी पसंद तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पे राज और किसी का होता है, अगर तुम ऐसा समझ लो कि तुम रहे ही ऐसी जगह पर, तुम रह रहे हो जंगल में, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो यहाँ की लड़की, तुम शहर में, तुम समझ रहे हो कि कोई शहर की लड़की जंगल घूमने चली गई तो उन्हें वो पसंद आएंगी, उन जो वहां पे जो कबीले वाले रह रहे हैं या कोई भी रह रहा है, उनको वो लड़की पसंद आएगी? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं यार, उनके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। वहां के लिए तो वहां की लड़कियां जो जो जिस तरीके से हैं, वो पसंद आने वाली है ना। तुम और किसी देश में जाते हो सकता है कि वो कोई फेस हो, तुम्हें उसका वो लगता है, लेकिन तुम्हें जिस टाइप से और लड़कियां होती हैं वो पसंद नहीं आएंगी। ये एक कंडीशनिंग ही ऐसी है। लेकिन जो सोचने वाली बात है कि तुम जो बोल रहे हो ना कि हमारी पसंद है, प्यार हो गया है हमें, तुम जो अट्रैक्शन को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हो, अब मैं सच बोलता हूँ भाई, तुम अट्रैक्शन को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो सच में तुम सोचोगे, जैसे तुम बोल रहे हो, जिस लड़की को तुम बोल रहे हो जाके कि आई लव यू, आई, सो मैं तुम्हारे बिन जी नहीं सकता, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कोई बोल रहा है तुम्हें, तो कोई बात होगी ना, कि वो तुम बोलना, मुझे नहीं लगता भाई। देखो, तुम बोलते हो ना जिसको अपनी पसंद की, ये भाई मैंने इससे प्यार करा है, प्यार इतना आसान नहीं होता ना भाई, प्यार इतना आसान नहीं होता, सिंपल सी बात है ना। तुम इतना ज्यादा इजी इसको समझ रहे हो कि भाई एवरीथिंग इज ओके ना, ठीक ही तो है, हमें उससे प्यार हो गया, ये सब चीजें हो गई, नहीं है भाई, इतना इजी तो नहीं है। अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन में भी तो तुम्हारा कुछ नहीं है ना, जो भी है थोड़ा बॉडी का, थोड़ा बहुत ही बॉडी का है, बॉडी को तो कोई भी लड़की चल जाएगी ना, किसी भी लड़की की चल जाएगी, लेकिन तुम्हें वही क्यों पसंद आ रही है? चलो इसी चीज को देख लेते हैं, बहुत बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत जगह बदल जाती हैं चीजें।
अगर किसी और धर्म की लड़की हो और धर्म की लड़की हो, तुम उस जगह पे झिझकते हो। उस जगह झिझक, भले ही वो कितनी भी सुंदर हो, वो कितनी भी खूबसूरत हो, वो कितनी भी हो, लेकिन तुम उस जगह पे झिझकोगे कि भाई धर्म तो अलग है ना। कहाँ है प्यार? तुम वहां से निकलते हो, तुम देखते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब हो सकता है। तुम जिसको प्यार बोल रहे हो, आई डोंट थिंक सो यार। हम्म। तो इतना ही। और थोड़ा बहुत अगली वीडियो में बात करेंगे। तुम सुनते नहीं हो वैसे भी यार इतना ज्यादा, पता नहीं यहाँ तक भी देख रहे हो नहीं देख रहे हो। इतनी लंबी ही ठीक है, वीडियो शूट हो चुकी है, डाल देंगे इसी के साथ। धन्यवाद। बाय बाय गाइस।